जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का लगभग 90,000 पदों के लिए आज जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आपको वही चीज़ पढ़ना ही है जो पिछले वर्ष आए हैं। आपके पास केवल 30 से 32 दिन बचा हुआ है और बस इन्हीं दिनों में आपको बस वही टॉपिक कवर करने हैं जो पिछले ईयर आए थे, ठीक है। चाहे वो कक्षा 1 से 5 तक हो, चाहे 6 से 8 तक हो, चाहे आपका 9 से 10 तक की बात हो, मेरे मित्र पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपको एकदम क्लियर बताएंगे कि आपको बस कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो मेरे मित्र स्वागत है आप सभी का हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल अनितान क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने पूरा पीडीएफ को अच्छे से सजा लिया है और शुरुआत पहले करेंगे पीआरटी से, यानी जो हमारे छात्र प्राइमरी यानी जो 1 से 5 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपको पता है कि उसमें 120 प्रश्न होते हैं और 30 तो आपका लैंग्वेज का होता है, वो आप समझ लीजिए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। 9 नंबर इंग्लिश रहेंगे, 21 नंबर आपका हिंदी रहता है, तो अलग टॉपिक है, आप समझ लीजिएगा। मैं केवल 120 नंबर की बात करूँगा। तो पहले आप जनरल नॉलेज समझिए, अभी जनरल अवेयरनेस जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आए थे। ये मैं बीपीएससी ट्री 1.0 में भी सेम इतना ही आया था और 2.0 में भी सेम इतना ही आया था। देखिए करंट अफेयर आपका 16 क्वेश्चन आया था, जियोग्राफी आपका लगभग 19 क्वेश्चन, हिस्ट्री आपका 15 क्वेश्चन और पॉलिटी आपका 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स जो है 5 क्वेश्चन आया था। 64 क्वेश्चन ये हो गए। और इसी पोर्शन में आपके अगर साइंस की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स 6 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी 8 क्वेश्चन और ईवीएस के 2 क्वेश्चन थे, यानी 64 और ये 24 ये हो गया। और जो है इसी में जो है मैथ के टॉपिक में आपको बता दूं, देखिए जो इसमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्री थी जो कि नॉर्मल लेवल का था, बस आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और एज से संबंधित यानी उम्र से संबंधित प्रश्न था, अलजेब्रा था, प्रॉफिट लॉस था, ट्रिग्नोमेट्री था, नंबर सिस्टम था, मेंसुरेशन था और आपका एसआई एंड सीआई आपका चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये भी था मेरे मित्र, ठीक है। और इसी में आपका देखिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखिए 16 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसके अंतर्गत आपका क्लॉक, रैंकिंग, सीरीज, अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ वर्ड, एनालॉजी, एनालिटिकल, मिसिंग नंबर, फिगर, काउंटिंग, ये इसके भी क्वेश्चन आए थे। यानी अगर आप पूरा रीजनिंग को आप काउंट करें 16 क्वेश्चन और 16 दूनी 32 मैथ का हो गया और 32 और 24 50 4 54 56 57 क्वेश्चन हो गए, 57 64 और मिला के आपका लगभग 120 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। तो 120 से आपके देखिए इन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न आएगा और आपको जैसा यहाँ पे नंबर दिया गया आप उसके हिसाब से आप इसको टाइमिंग दे के इसे कवर कर सकते हो अगर आप प्राइमरी का यहाँ पे देने वाले हो। अब बारी आती है कक्षा 6 से 8 वालों के लिए। यहाँ पर देखिए जो है क्लास 6 to 8 की बात कर लेते हैं। अभी देखिए टॉपिक की बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से ये भी बात करेंगे आपको, ठीक है। तो टॉपिक की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 24 क्वेश्चन का बताया गया है और साइंस यानी 30 नंबर का। तो आपका जो पहला पोर्शन मेरे भाई है उसमें जो है आप समझ लीजिए ये जो है कक्षा 9-10 के लिए भी है, 6 से 8 के लिए भी है, 11-12 के लिए, क्योंकि ये पोर्शन सबका उतना ही रहता है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो देखिए आपका 6 to 8 की बात और 9 to 10 और 11-12 तीनों की बात कर रहे हैं जो कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से जुड़ा है, जिसके 24 क्वेश्चन आपका देखिए करंट अफेयर का 9 क्वेश्चन आया था पिछली बार और उसकी पहली बार, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया था, 7 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आए थे, 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए थे, ठीक है। ये आपको 9, 10, 11, 12, 6 to 8 तीनों में यही इतने क्वेश्चन आए थे। और साइंस इसी के पोर्शन में साइंस में देख लेते हैं तो फिजिक्स के 2 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 3, बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन थे, यानी आपका जो है 24 और 8 आपका जो है 8 4 12 यानी 32 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है मेरे मित्र। और कुछ मैथ के भी इसी में थे, 8 क्वेश्चन आपका जो है मैथ से आया था, हालांकि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो 8 क्वेश्चन आपका मैथ से था
और मैथ में रीजनिंग में दोनों था, ठीक है। आप इसे देख लीजिए और इसका एक मैं अच्छा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे, अच्छा वो तो दूसरा है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए मेरे मित्र। अब जो है सिलेबस की बात आपको मैं बता दूं मेरे मित्र कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए मैथ की बात कर लेता हूँ, तो देखिए मैथ में आप समझ लीजिए ऊपर का अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन छोड़ के नीचे का जितना पार्ट है वो पूरा 1 to 5 के लिए है। जैसे परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, एज, एवरेज, HCF एंड LCM ये हो गया, ठीक है। ये आपका 1 to 5 के लिए है। बट अगर इसी में हम लोग अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन को मिला दें तो आपका जो है 1 to 10 यानी आपको इतना पूरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है मेरे मित्र। और ये टॉपिक पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान का प्रश्न आया था 1 to 5 में कौन कौन से पोर्शन से आया था। कोशिका विज्ञान था, उसमें मानव शारीरिकी था, पोषण तथा पोषक तत्व थे, बीमारियां थी, पादप शारीरिकी, प्लेट फिजियोलॉजी था, ठीक है। ये हो गया। अब 6 से 8 और 9 से 10 के बारे में बात कर ली। जो बायोलॉजी 6 से 8 में आया था और 9 से 10 में लगभग आपका 8 क्वेश्चन आने वाला है। तो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये भी एक आपका पोर्शन है, ये देख लीजिए ज़रा आपका जो है मैथ और साइंस के बारे में। जो ये 6 to 8 के लिए है, जिसमें से मैथ 40 क्वेश्चन था और साइंस आपका 40 क्वेश्चन था। साइंस में आपका 14 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 14 केमिस्ट्री के और 12 बायोलॉजी के थे मेरे मित्र, ठीक है। और अगर आपका लैंग्वेज और जनरल सामान्य अध्ययन की बात कर लूँ जो कि जनरल स्टडीज़ है, ये देखिए आपका जो है पूरा फॉलो होगा सब कुछ, यानी क्लास 9-10 के लिए भी, 10 और 11-12 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। 8 क्वेश्चन मैथ के थे, 8 क्वेश्चन साइंस के, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 8 क्वेश्चन जियोग्राफी के और 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। इसे आपको अच्छे से समझ लेना है मेरे मित्र, ठीक है। तो हालांकि इसकी बात मैं एक बार पहले कर चुका हूँ, बट यहाँ पे आप अच्छे से आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एडिट कर दिया है। अब टॉपिक को बात कर लेते, कौन कौन सी टॉपिक ज़्यादा आ रही है। तो टॉपिक की मैंने ये बात कर ली। अब 9-10 की मैं और 6 to 8 की मैं बायोलॉजी की बात कर लेता हूँ। पौधे तथा पशु जीवन की विविधता, आनुवांशिकता तथा विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव और जीव विज्ञान का अनुप्रयोग, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया था। ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री में PRT की बात पहले कर लेते हैं। पदार्थ हो गया, परमाणु संरचना हो गई, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण हो गया, गैस हो गया, बहुलक हो गया, अम्ल क्षार लवण हो गया, और हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का प्रयोग क्या है इसके बारे में प्रश्न आए थे, ठीक है। और इसी का मतलब ये देखिए ये आपके केवल PRT के लिए है, बट जब मैं 6 to 10 की बात कर लेता हूँ तो ये और ये दोनों उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मत सोचना कि केवल उसी के लिए है। तो PRT और ये 6 to 8 का ये पूरा मिला के है। जब हम 6 से 8 या 9-10 की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो है धातु भी आपको इसमें ऐड कर लेना है, आवर्ती वर्गीकरण को भी ऐड कर लेना है, कार्बन और इसके यौगिक को भी ऐड कर लेना है, और तरल अवस्था को भी ऐड कर लेना है। और फिजिक्स की बात कर लें तो ये जो है आपका PRT के लिए भी है, 1 to 10 के लिए भी है। यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स एंड इट्स टाइप यहाँ पे बताया गया है। और केवल PRT की बात कर लें तो PRT मात्र जो है लाइट, साउंड वेव और हीट और इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर से संबंधित प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। और अगर पूरा 6 to 8, 9, 10 की बात कर लें तो ये ऊपर पूरा दिया गया ये भी और जो यहाँ पे दिया गया ये भी शामिल होगा। वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स, ठीक है। ये सब कुछ हुआ था। और GS की जो हिस्ट्री वगैरह थी वहाँ पर देखिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, जो कि बिहार से जोड़ते हुए पढ़ना है। INM यानी इंडियन नेशनल आपका जो है मूवमेंट पढ़ना है 1857 से 1947 के बीच का। और NCERT या CRT से आपको जो 1857 की क्रांति पढ़ लेनी है। कृषि से रिलेटेड जो आंदोलन है उसे पढ़ लेना है। जनजातीय आंदोलन इसे कवर कर लेना है। कंप्लीट गांधी के पीरियड को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 से 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ लें, जैसे स्पेशली पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी, हिटलर, इटली, ये दोनों विश्व गुरु, इन सब के बारे में, ठीक है। और
एंशियंट हिस्ट्री और मीडिवल हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी काम हो जाता है, तो आप उसे कर सकते हैं। और पॉलिटी की बात कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से करना होगा। फंडामेंटल राइट हो गया, नीति निदेशक तत्व हो गए, और संसद हो गया, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक, ये सब आपके उसमें सिलेबस में है, जो आपके मतलब अच्छा 6 से 8 या 9-10 के आपके जो है सामाजिक विज्ञान से संबंध रखते हैं उनके लिए। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ये सब वहीं से क्वेश्चन आपके उठाए गए मेरे मित्र, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने प्रयास किया, मैं आपको अपना 100% देने का प्रयास किया। कल पूरे रात की मेहनत है ये, और हम लोग लगातार कल रात को इसे जुटे रहे इसे बनाने में कि आपको क्लियर दिया जा सके। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, ऐसा क्या पता कोई मानवीय गलती हुई हो या फिर कुछ छूट रहा हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी देर में उसको एनालिसिस करके उसके बारे में साक्ष्य जुटाकर आपको फिर तुरंत आपको वीडियो दे दूंगा मेरे मित्र। और आज से ही तैयारी में लग जाइए, पेड वगैरह बैच के चक्कर में आ रही है, सेल्फ स्टडी करिए, तभी कुछ हो पाएगा मेरे मित्र। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।